नेक्स्ट चैप्टर इज चार्ट। ये जो चार्ट है इसे बनाते हैं MS एक्सेल प्रोग्राम के अंदर, और चार्ट हम इसे बनाते हैं ताकि हमारे जो व्यूज़ हैं वो हम औरों को आसानी से समझा सकें। जैसे यहाँ पे हमारे पास में 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, मैथ एंड इंग्लिश। चार बच्चों के नाम हैं, सुनील, आकाश, मिनल एंड रोहन। यहाँ से हमें ये पता पड़ रहा है कि सुनील के हिंदी में कितने नंबर हैं, आकाश के हिंदी में कितने नंबर हैं, मीनल के हिंदी में कितने नंबर हैं और रोहन के हिंदी में कितने नंबर हैं। जो कंपैरिजन है उसे हम चार्ट्स के द्वारा आसानी से शो कर सकते हैं। सिमिलरली सुनील के मैथ में नंबर, आकाश के मैथ में नंबर, मीनल के मैथ में नंबर और रोहन के मैथ के नंबर। 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों का कलर अलग अलग हैं। जो चार्ट बनाते हैं ये चार्ट बनता है MS एक्सेल प्रोग्राम के अंदर। फॉर दिस राइट क्लिक ऑन चार्ट एंड क्लिक ऑन एडिट डेटा। प्रोग्राम कौन सा खुल गया? MS एक्सेल। जो भी डेटा है इसे हम टेबुलर फॉर्म के अंदर बनाते हैं, और ख़ास बात इसमें यह है कि यदि हम किसी के भी नंबर अगर चेंज करते हैं, सपोज दैट मिनल के हिंदी में 42 नंबर हैं, इसे हम चेंज क्या करते हैं, दैट इज़ 85, ये चेंज चार्ट के अंदर डिस्प्ले होगा। नाउ लुक, जो मिनल के नंबर हैं वो चेंज हो चुके हैं। सपोज दैट मिनल के मैथ में नंबर हैं, दैट इज सपोज 68। नाउ द डेटा हैज बीन चेंज। नेक्स्ट इज components of chart. First is chart area. It is the total region of the chart. ये जो पूरा एरिया है, जो हमारा चार्ट प्लॉट है, इसको हम बोलते हैं दैट इज चार्ट एरिया। नेक्स्ट इज प्लॉट एरिया। जहाँ हमने अपना ग्राफ शो करके रखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं प्लॉट एरिया, जिसमें हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी हमें डेटा दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लॉट एरिया। ये जो हमें बार के ऊपर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डेटा लेबल्स। जब हम बार पर क्लिक करते हैं तो हमें डेटा पॉइंट्स दिखाई देते हैं। ये जो हमें बार के कलर्स दिखाई दे रहे हैं, हर बार का कलर अलग अलग है, इसे हम बोलते हैं लीजेंड। हर सीरीज का हर बार का कलर अलग अलग होता है। यदि हम सब बार के कलर सेम कर दें तो हमें डेटा आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेटा सीरीज। ये जो बार्स या स्लाइसेस हैं, इसे हम बोलते हैं डेटा सीरीज। देयर आर टू एक्सेस। फर्स्ट इज कैटेगरी एक्सेस, जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, एंड सेकंड इज वैल्यू एक्सेस, विच इज नोन एज वाई एक्सेस। दो एक्सेस होते हैं, एक्स दैट इज हॉरिजॉन्टल और कैटेगरी, एंड वाई दैट इज वर्टिकल एक्सेस और वैल्यू एक्सेस। नेक्स्ट इज चार्ट टाइटल। इट इज द नेम ऑफ द चार्ट, कि हमने चार्ट को क्या नाम दिया है, उसे हम बोलते हैं चार्ट टाइटल। सिमिलरली जो भी नाम हम एक्सिस को देते हैं, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को, उसको हम बोलते हैं एक्सिस टाइटल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। फर्स्ट इज कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट के अंदर जो कैटेगरी है वो हमें एक्स एक्सिस पर दिखाई देती है, और जो वैल्यूज़ हैं वो हमें वाई एक्सिस पर दिखाई देती है। नेक्स्ट इज बार चार्ट। ये ठीक कॉलम चार्ट का उल्टा होता है। इसमें
वैल्यू एक्सिस हमें एक्स एक्सिस पर दिखाई देती है और जो कैटेगरी एक्सिस है वो हमें वाई एक्सिस पर दिखाई देती है। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। इट इज इन फॉर्म ऑफ सर्कल। ये सर्कल के रूप में होता है। इसे हम पॉपुलेशन फाइंड आउट करने में या किसी जगह का एरिया में फाइंड आउट करना है या हमें ये पता करना है जोग्राफिकल एरिया दैट इज फॉरेस्ट कितना है, लैंड कितनी है, उसको दिखाने के लिए हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट इज लाइन चार्ट। समय के साथ वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसे शो करता है लाइन चार्ट। यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि किस कंपनी को कौन से ईयर में कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। एरिया चार्ट लाइन चार्ट की तरह होता है। फ़र्क इतना है कि लाइन के नीचे जो एरिया है वो सॉलिड होता है। एक्स वाई स्कैटर चार्ट साइंटिफिक डेटा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये शो किया गया है कि कितना सॉल्यूशन कितनी देर में पानी में डिसॉल्व होता है। स्टार्टिंग में डिसॉल्व होने की क्षमता ज़्यादा होती है और समय के साथ धीरे धीरे डिसॉल्व होने की स्पीड कम होती चली जाती है। रेडार चार्ट इट इज आल्सो नोन एज स्पाइडर चार्ट, वेब चार्ट और स्टार चार्ट। इट शोज एनालिसिस ऑफ डेटा। एक ही कंपनी की दो अलग अलग ब्रांचेज हैं। कौन सी कंपनी हमें कितना प्रॉफिट शो कर रही है उसे रिप्रेजेंट करता है रेडार चार्ट। यानी कि मंथ ऑफ मई द प्रॉफिट ऑफ branch 1 is 32%, whereas of branch 2 is only 12%. In month of June, the profit is 40%, whereas profit of second branch is 14%. If we change the data, the chart is also going to change. Next is stock chart. It is used in stock market. कितने पर मार्केट ओपन हो रहा है, सबसे लोएस्ट प्राइस कौन सी थी, मैक्सिमम प्राइस कौन सी थी और मार्केट क्लोज कौन सी प्राइस के ऊपर हुआ। ये मंथ वाइज बात कर रहे हैं। दिस इज opening and this is closing. This is high point and this is lowest point. फर्स्ट मई की जब बात करें, ओपनिंग वॉज 30, यानी हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। दिस इज द ओपनिंग पॉइंट। नेक्स्ट हाई दैट इज 50, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट दैट इज 10, तो इसकी लोएस्ट प्राइस थी वो है दैट इज 10 एंड द क्लोजिंग प्राइस इज 40, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। चूंकि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है इसलिए इसका कलर हमें ये दिखाई दे रहा है। जब हम अगस्त महीने की बात करते हैं, ओपनिंग इज 50, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। अब इसका क्लोजिंग पॉइंट यदि हम देखें तो यहाँ में लॉस हो रहा है।
तो ये इसका 34 पॉइंट, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, इसलिए इसका कलर हमें चेंज होता दिखाई दे रहा है, ताकि हमें कलर से पता पड़ जाता है कि किस में हमें प्रॉफिट है और किस में हमें लॉस है। नेक्स्ट इज कॉलम एंड लाइन चार्ट, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर, जहाँ हमें कॉलम भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में लाइन भी दिखाई दे रही है। चार्ट, इट इज सिमिलर टू XY स्कैटर चार्ट। इसमें हम उसी डाटा को शो कर रहे हैं जो हमने XY स्कैटर चार्ट में शो किया था, यानी कि सॉल्यूशन कितने टाइम के अंदर पानी में डिज़ोल्व हो रहा है और उसकी स्पीड डिज़ोल्व होने की कम है या ज़्यादा है। दिस इज़ द टाइम जो हमें एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है, एंड दिस इज़ द क्वांटिटी कि कितना सॉल्यूशन पानी में डिज़ोल्व हो रहा है। सो एक्स वैल्यू इज़ द टाइम, यानी 20 मिनट के अंदर जो सॉल्यूशन डिज़ोल्व हो रहा है, दैट इज़ 70.4, और स्पीड ज़्यादा है इसलिए हमने साइज इंक्रीज की हुई है। टाइम बढ़ता जा रहा है, सॉल्यूशन की क्वांटिटी कम होती जा रही है, स्पीड डिज़ोल्व होने की कम हुई है, इसलिए साइज को हम डिक्रीज करते हैं।